उत्तराखंड देखने वालों को सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय ठाकुर। 13 जुलाई को चनैनी से 15 किलोमीटर दूरी पर एक मेला लगने जा रहा है। 13 जुलाई उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। ये मेला यो लगने जा रहा है, ये बूढ़े केदार में लगने जा रहा है। ये जिस इलाके में ये लगता है वो क्षेत्र दनास है। दनास से 5 किलोमीटर जो पैदल का सफ़र है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसी रास्ते 5 किलोमीटर दूरी के रास्ते पर एक प्राचीन मंदिर बनने जा रहा है, एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है। 5 मुख वाला शिवलिंग यहीं पर ही है, जिस इलाके में है। ये दनास क्षेत्र है। ये इसको कितने वर्ष लगेंगे ये हम कह नहीं सकते, पर जैसे वो मंदिर बन के तैयार होता है तो हम आपको तभी दिखाएंगे। आपके विजुअल जो काम चल रहा है उस मंदिर का वो हम आपको बताएंगे। दनास इलाके का नाम है। यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है 13 जुलाई को। उस दिन गुरु पूर्णिमा है। ये मेला बूढ़े केदार में लगाया जाता है और उसी बूढ़े केदार के जो रास्ता है दनास से जाने वाला 5 किलोमीटर का पैदल का जो रास्ता है, उसी रास्ते में एक भव्य मंदिर है। ये आप दर्शन कर सकते हो। कुछ ही दूरी पर रास्ते में ये एक भव्य मंदिर पड़ता है। अभी इस मंदिर का काम चल रहा है। ये हम आपको मंदिर के जो अंदर में ये मूर्तियाँ हैं ये हम आपको अपने कैमरे के जरिए बता रहे हैं। अभी इस मंदिर का काम चल रहा है। जैसे ही ये मंदिर बन के तैयार होता है तो ये यहाँ पर एक सुंदर नज़ारा देखने को मिल सकता है। ये आप सभी भक्त जन हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हो। जब भी आपको समय लगे तो यहाँ पर ज़रूर आइए और भोले बाबा का आशीर्वाद लीजिए। शिवलिंग में 5 मुख हैं। नाम का परिचय करो।
मेरा नाम रमेश नाथ है। हाथों से ही बना है। तो पहले तो ऐसे मैं छोटा मोटा धूप बत्ती करता था, फिर अचानक कुछ बीमार हो गया। उसके बाद ब्लड की उल्टियाँ आती थी, डॉक्टरों ने मुझे कैंसर बोला था। उसके बाद फिर मैंने भोलेनाथ की माता की सेवा शुरू कर दी, गुरु गोरखनाथ की। दिन ब दिन होते होते मैं ठीक हो गया। फिर मेरी लगन इस तरफ बढ़ गई। तो इनकी लगन करते करते गुरु महाराज भी मिल गए। गुरु महाराज के आशीर्वाद से दिन ब दिन ये मंदिर आगे बढ़ता गया। तो सबसे पहले जहाँ भोलेनाथ की मूर्ति आई, पशुपतिनाथ की, जो 5 मुखी है, 4 मुख ऐसे हैं, 5वीं गंगा मैया हैं और 4 नाग भी उनके साथ में हैं। तो दर्शनीय मूर्ति है। ऐसी मूर्ति हमारे जम्मू कश्मीर में तीसरी मूर्ति ये आई है। सुनने में मैंने पहले जब लाई थी उस टाइम बड़े बड़े आदमियों ने बताया कि तीसरी मूर्ति हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी आई है। क्या तो जिला उधमपुर में ये पहला ही ऐसे भव्य स्थान बनने जा रहा है? नहीं, जिला उधमपुर में बड़े बड़े स्थान हैं, इससे मैं नहीं कहता हूँ। बहुत बहुत स्थान है। देवका में स्थान है, सुध महादेव हमारा प्राचीन मंदिर है, इसी का गुरु। जिस तरह की यहाँ पर मूर्ति है, ऐसी मूर्ति तो सुध महादेव में भी नहीं है, हमारे जिला उधमपुर में भी नहीं। उधमपुर में भी नहीं है। हाँ, छोटी मोटी मूर्ति किसी ने घर में रखी होगी, ऐसा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसी मूर्ति शिवजी व शंकर भगवान की उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इस मूर्ति की खासियत क्या है? ये 5 मुख भगवान शिव के हैं। देखो, ये शिवलिंग में एक प्राचीन पशुपतिनाथ हैं। ये इतना अब मुझे भी जबानी याद नहीं है, लेकिन शिव पुराण में पढ़ा है। मैं नेपाल में गया था, तो नेपाल में जब मैंने दर्शन किए पशुपतिनाथ के, मेरे मन में श्रद्धा हो गई कि मैं ऐसा ही शिवलिंग बनवाएंगे, ऐसे शिवलिंग की पूजा करूंगा। तो मेरी श्रद्धा और विश्वास पर, मेरे पास तो इधर 2 रुपये भी नहीं होते हैं, तो मैंने जब पूजा पाठ शुरू की, अरदास शुरू की अपनी, तो मुझे ऐसा शिवलिंग उन्होंने दे दिया। तो मेरे पास तो कोई रोटी खाने का भी इधर गुजारा नहीं होता है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से ये शिवलिंग मुझे ऐसे भक्त ने, सेवक ने दिया कि उसने निस्वार्थ मुझे शिवलिंग ला कर दिए। और इनकी दया से दिन ब दिन इधर काम चलता ही है। कोई 10 रुपये देता है, कोई 20 देता है, कोई 50 देता है, तो मैं इकट्ठे करके तो थोड़ा थोड़ा काम करवाता रहता हूँ। ऐसे ही बाबा भैरवनाथ जी की मूर्ति आई, कालका माता की मूर्ति आई। तो ये स्थान आस्ता आस्ता अपनी मूर्तियों के हिसाब से बढ़ोतरी में है। जितना मेरे से हो सकता था प्लेंथ लेवल में, मैंने इसका थोड़ा बहुत काम भी किया है। अभी भी लगा हूँ। मेरे पास जो 10 रुपये आते हैं, मैं इसी के नाम से लगाता हूँ और इसी का काम करता हूँ। और सब सेवकों से, भक्तों से मेरी गुजारिश है, इस मंदिर के लिए रुपया, 2 रुपया, 5, 10 रुपये, 11 रुपये से ज़्यादा मैं किसी से दान नहीं मांगता हूँ। जो अपनी श्रद्धा से हो, अपने तन मन श्रद्धा से जो दे, वो दान है। ऐसे किसी को लाएंगे खोज कर 10,000 रुपया दे, 20,000 रुपया दे, वो नहीं। तो श्रद्धा से कोई 10 रुपये देगा तो इस मंदिर को आगे बन जाए। हमारा सनातन धर्म है। मैं नाथ हूँ और इस डेरे का नाम मैंने रखा सदाशिव गुरु गोरखनाथ। अभी तो बोर्ड लगाने को, लिखने को जगह, क्या बैठने को जगह नहीं है, लेकिन जो मन में रखा है तो वो एक दिन लिखाना भी है। तो सब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट वासियों की, चिनैनी वासियों की, सुध महादेव वासियों की, डुड्डू बसंतगढ़ वासियों की दया कृपा होगी तो उनके सहयोग से रुपया, 2 रुपये उनके अगर इधर लगेंगे तो ये मंदिर बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं पैसे की कमी नहीं है, 1 रुपये से भी मंदिर बनता है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। जो श्रद्धा जिसकी है, अपनी श्रद्धा से जो काम करेगा उसको वैसा फल भी भगवान देते हैं। तो इस मंदिर के दर्शन भी करें। बूढ़ा कतार मेला आ रहा है गुरु पूर्णिमासी को, तो जिस वक्त को आते टाइम समय नहीं लगेगा। आज रोड भी बन गई है, पहले प्राचीन रास्ता यही था और प्राचीन रास्ते में भोलेनाथ के बूढ़ा कतार के चरणों में मैंने ये डेरे का नींव पत्थर रखा था। इस मंदिर को बनाने की भी कोशिश कर भी रहा हूँ, लगा भी हूँ। और करवाने वाले बड़े भोलेनाथ हैं, माता है गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो आप भक्तों का साहब जो होगा, आपकी आस्था जो होगी, तो जो हमारी मदद करोगे इस मंदिर के लिए, तो मैं हाथ जोड़कर, समझो कि अपना एक हाथ में खप्पर लेके, गाना मेरे को दूर से मैं, औरतें जाती हैं मुंह में भभूतिया से डालती हैं और कोई उसकी मान मर्यादा नहीं रही है। मैंने सुना तहसीलदार साहब भी उस कमेटी में हैं, कमेटी भी बनाई है, धर्म ट्रस्ट भी है, लेकिन सिर्फ नोटों की दुकानदारी रह गई है। और पैसा हमारा जहाँ से वहाँ दिल्ली जाके लगता है। अगर वही पैसा सुध महादेव में लगे और वही जगह ज़मीन सुध महादेव की 700 कनाल से भी ज़्यादा 800-900 कनाल ज़मीन है,
उस मंदिर की, उसमें कोई अच्छा भव्य मंदिर बने, आश्रम बने और वहाँ लंगर लगे, कोई रोटी को नहीं पूछता है। कोई साधु दो जाते हैं तो वो प्यारी प्यूरी अपने रहते हैं मस्त, कोई नहीं पूछता है कि भाई इधर कोई साधु आया है। खाए नहीं खाए कोई बात नहीं, 3 दिन रहना है, 3 दिन के बाद निकल जाओ। तो डेरा नाथों का है, गद्दी नाथों की है, तो उनसे मांग कर रोटी लेनी है, वो भी 3 दिन, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। और मुझे उस बात का, रोटी का दुख नहीं है, किसी बात का दुख नहीं है। हम साल 2 साल के बाद कहीं धोने पर मेले में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, लेकिन धोने पर इतनी गंदगी होती है कि हद से ज़्यादा। और वो प्राचीन शक्ति वाला धुआं था, उसकी सारी परंपराएं इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। और मेरी धर्म ट्रस्ट के भी आगे हाथ जोड़कर विनती है, और प्यारियों के आगे भी, और चेयरमैन साहब के आगे भी, और तहसीलदार साहब के आगे भी मेरी विनती है, उस धूणे की मेन मर्यादा बनाएं। और जैसे वो धूनी पहले चलती थी वैसे ही चले। उसी की बदौलत ये डेरा बन रहा है, सुध महादेव की दौलत, उसी का सब कुछ दिया हुआ है। ये धूणा जो है जहाँ का, ये उन्हीं की दिया से बन रहा है जहाँ पे। और बाबा रूपनाथ जी जो हमारे पहले गुरु थे, और उसी की 16वीं 17वीं पीढ़ी के मैं नाथ बना हूँ, तो उसी परिवार के हम हैं, वो हमारी गद्दी है। अन्यथा हमें कोर्ट में केस करके भी उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं तो मुझे कोई लालच नहीं है गद्दी का किसी का, मगर मुझे धूणे की समाधि की साफ सफाई चाहिए। भक्त आते हैं उधर भक्त समाधियों पर बैठ जाते हैं, कोई उसकी मीन मर्यादा नहीं रही है। तो मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर बोले माता बहनों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उस मंदिर की पुरानी परंपरा वैसे ही बनाए रखें। और वो गद्दी नाथों की है, किसी की जागीर नहीं है, मेरी भी वो जागीर नहीं है। जागीर उसकी है जो उधर सेवा करेगा, पूजा करेगा, उस धूणे की मान मर्यादा बनाएगा, और उस धूणे पर अपने कान फड़ा के बैठेगा। उसकी वो है, जब तक वो जिंदा है तब तक उसका हक है, अधिकार है वो। और ना धर्म ट्रस्ट वालों का है और ना कमेटी का है। मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इस मंदिर में दोबारा धोने पर मुझे गंदी दिखाई दी, मैं मेले पे गया था, मैं कोर्ट में केस करूँगा, कुछ भी हो जाए। और मंदिर की मैं स्वच्छता बनाने के लिए कुछ भी करूँगा, जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। और चिनैनी सुध महादेव के जितने भी लोग हैं, मेरी सबसे अपील है कि उस मंदिर की परंपरा और खास करके धूनी की परंपरा बनाए रखें। धूने पे इतना पानी वहाँ पे आता है, कोई उसकी केयर नहीं है, कोई ढंग का उसको पेंट नहीं है, कोई उसकी साफ सफाई नहीं है। तो बाकी मेरा ये छोटा मोटा डेरा है बाबा, आप भक्त सेवक जो इच्छा अपनी श्रद्धा से दोगे तो इसको मैं बनाऊंगा। आप लोगों ने बनाना है, मैंने क्या बनाना है, जो भी जहाँ बना आप लोगों के 5-10 रुपये से बना है, आगे जो आप अपनी श्रद्धा से दोगे तो आगे भी ये बनेगा। और अपने हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं उनकी केयर रखो, और अपने मंदिरों की साफ सफाई रखो। जहाँ 10 या 20 घर या 40 घर मुसलमानों के हैं, वहाँ 2 मस्जिद बन सकते हैं, तो हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग बैठ गए हैं, भाई देख रहे हैं वो बना रहा है, इसको मारो, इसको निकालो। इधर भी परसों लंबरदार जी आए थे हमारे, कहते बाबा ये पत्थर उठा इधर से नाली से, उनको नहीं लगा कि बाबा ये कैसे क्या करेगा, इसके कानों में कुंडल है, इसको कैसे बोलना है। पत्थर उठा, पूरा मौका दिखाया उनको मैंने, पीछे नाला जाता है, नाले का पूरा मौका दिखाया, सरपंच को भी दिखाया, लंबरदार को भी दिखाया, किसी ने कोई नहीं बोला कि हम 10 रुपये इधर के लिए देंगे। ये दंगा गिर गया है इधर, किसी ने नहीं बोला कि हम 10 रुपये देंगे और इसको बनाएंगे या कुछ करेंगे। सिर्फ इधर से ये जमीन छोड़ दो, सरकार रकबा छोड़ दो, भाग जाओ, इनको दे दो गैया चराने के लिए, भैंसे चराने के लिए, मकान बनाने के लिए। मास्टर लगा है युवराज सिंह इधर का, और इसने क्या किया है, कल मेरे को बोलता है जगह हमारी है, नौकरी भी इसको है, सरकार रकबा भी इसको है, मालकी भी इसको है, और मंदिर को भी हड़पना चाहता है। ये मैं मार जाऊंगा, इसको ये मूर्ति शूर्ति मंदिर मिल जाए तो ठीक है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं जो मंदिर के साथ छेड़छाड़ करेगा भगवान उसको माफ़ नहीं करेंगे, मैं कर भी दूंगा लेकिन मेरे भगवान माफ़ नहीं करेंगे, मैं उससे उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। और ये क्या कोई भी मंदिर है, बेशक वो मस्जिद भी है, लेकिन मुसलमानों में देखो कितना उनमें इत्तेफाक है, उन्होंने अपना सब कुछ बना दिया, लेकिन हम अपना बना हुआ भी उनको दे रहे हैं। कला में मंदिर देखा मैंने, वहाँ मंदिर की जगह वहाँ वो ईदगाह की जगह बन गई है, और कई जगह ऐसी देखी मैंने। वो अपने सनातन धर्म की रक्षा करें और अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दें। जहाँ एमएलए भी आते हैं, कोई कहीं से बन के, कोई कहीं से बन के, बाद में सब जीरो होता है, कुछ इधर की डेवलपमेंट नहीं होती। ये रास्ता ही देखा आपने, बूढ़ा कतार को जाने वाला पुराना रास्ता, इसकी क्या हालत है, क्या दुर्गति है इसकी, कोई बोलता नहीं है। सरपंच को वोट चाहिए, अपना घर चाहिए, अपने घर के आदमी की दिहाड़ी लगनी चाहिए, बाकी कोई कुछ भी करे।
तो मेरी अर्ज है सबसे, ढंग से काम करें, ढंग से चलें, ताकि हमारा सनातन धर्म भी बचा रहे, हमारा देश भी बचा रहे और सदा के लिए एक होके चलें। तो जैसे मोदी साहब चले, मोदी साहब ने बहुत काम करवाए हमारे देश के लिए। यूपी में देखो जोगी साहब हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो नाथ है, वो दर्शनी जोगी है मेरी तरह वो भी। लेकिन सनातन धर्म साथ साथ अगर राज भी चलाता है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत है। कर इस झोंपड़ी में रह रहा हूँ, अगर 10-10 रुपये ये गांव वाले भी डाल के इसको पानी को बंद कर दे, पानी बंद नहीं होगा, ये झोंपड़ी बनेगी नहीं। लेकिन बोलेंगे बाबा क्यों बैठा है इधर, बाबा भागना चाहिए, बाबा नहीं रहना चाहिए। इनकी यही सोच है और यही सलूशन है। जो भी वक्त आए अपने इच्छा अनुसार, श्रद्धा इच्छा अनुसार तो मैं आप लोगों के सबके दरवाजे में अपना खप्पर लेके ये भिक्षा भी करता हूँ। जो श्रद्धा जिसकी है, जो वो भिक्षा इसमें डालेगा तो मैं इस मंदिर में लगाऊंगा। तो मेरी अरदास है हाथ जोड़कर सबके आगे कि ये जीवन बहुत छोटा होता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आज है, कल मैं चला गया, कल कोई साधु बैठेगा नहीं बैठेगा, क्या करेगा या गांव वाले क्या करेंगे, मुझे कोई विश्वास नहीं है। अपने जिला प्रशासन से मेरी यही मांग है, मंदिरों को गुरुद्वारों को सेब रखा की जाए और इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जो मंदिरों के प्राचीन रास्ते हैं इनको ढंग से बनाया जाए, कहीं मंदिर में नाला आ रहा है उसको ढंग से बनाया जाए और हर चीज़ को जो मंदिर के लिए रास्ता जाता है उसकी व्यवस्था की जाए। मेरी मांग है जम के, क्योंकि हिंदू धर्म का ये सनातन धर्म का मामला है और हिंदू धर्म सनातन धर्म मंदिर सबका है, हर इंसान का मंदिर है, एक मेरा ही नहीं है बाबाओं के, मेरा ही मंदिर है, ये सबका मंदिर है। इसकी स्वच्छता रखें और इसको मंदिरों के रास्ते, मंदिरों से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। मेरी ये अर्ज है जिला प्रशासन से और तहसीलदार साहब से भी मेरी अर्ज है। जो क्षेत्र है चिनैनी का, इस क्षेत्र में अपने अपने तहसीलदार साहब भी इन चीज़ों को देखें और इन मंदिरों को बढ़ावा दें, ना कि मंदिरों की ज़मीनें दबा के तो कोई हड़प करे कि मंदिर की ज़मीन है तो गवर्नमेंट की ज़मीन है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो सबकी गवर्नमेंट है, मंदिर भी सबका है, गवर्नमेंट भी सबकी है। तो मेरी ये अर्ज है जिला प्रशासन से कि ऐसी जगहों पर ये जो शरारती लोग हैं इनको पीछे हटाया जाए और मंदिरों की सुरक्षा रखी जाए, गुरुद्वारों की सुरक्षा रखी जाए।